आज हम एक्सप्लेन करेंगे ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट मूवी की, जो कि एक काफ़ी दमदार एक्शन मूवी है। और ऐसी ही बेहतरीन मूवी की स्टोरी देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। मूवी की शुरुआत में हम यूनिग्रोन को देखते हैं, जो गैलेक्सी में अलग अलग प्लैनेट को ढूंढकर उन्हें तबाह कर रहा है। अब यूनिग्रोन ऐसे ही एक प्लैनेट पर पहुंचता है। क्योंकि यूनिग्रोन प्लैनेट से भी बहुत बड़ा है, इसीलिए वो इस प्लैनेट के अंदर टेराकोस को भेजता है ताकि टेराकोस मैक्सिमस के हाथों से एक की को ले आए, एक ऐसी की जो कि यूनिग्रोन को चाहिए। और अगर यूनिग्रोन ने इस की को हासिल कर लिया तो फिर ये चाबी की मदद से टाइमर्स स्पेस के एक पोर्टल को खोल सकता है। इस पोर्टल के जरिए वो ना सिर्फ पास्ट में जा सकता है बल्कि कई साल आए फ्यूचर में भी जा सकता है, जो कि इस की को मैक्सिवल हिफाजत कर रहे हैं। जब टेराकोन्स मैक्सिवल के हाथों से की लेने जाता है, लेकिन वहाँ उसका सामना होता है मैक्सिवल के टीम ऑटोबस प्राइमर से। ऑटोबस प्राइमर इन टेराकोन्स से लड़ाई करता है और सबको एक एक करके ख़त्म करने लगता है। लेकिन यूनिकोर्स की सिपाही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये उन्हें हरा नहीं सकते, इसीलिए टीम मैक्सिवल का लीडर अपने एक आदमी को कमांड देता है, उसे नए ऑटोमस प्राइमर का दर्जा दे देता है और फिर उसके हाथों में उस की को रख देता है। और फिर वो उसे कहता है कि वो सारे एक साथ इस प्लैनेट से निकल जाए और जब तक वो लोग इस प्लैनेट से बाहर नहीं जाते तब तक वो अकेला ही इन सारे टेराकॉन से फाइट करके उन्हें रोकेगा। अपने लीडर के ऑर्डर्स मिलते ही सारे के सारे मैक्सिमल एक बड़े से स्पेसशिप पर बैठ जाते हैं और फिर वो उस चाबी को लेकर उस प्लैनेट से निकलकर सीधा अर्थ प्लैनेट में चले जाते हैं, जो कि उस प्लैनेट से बहुत ज़्यादा दूर होता है। और उन्हें वहाँ से निकलने में टेराकोन्स रोक ना पाए, इसके लिए सारे मैक्सिमल्स का फेमस प्राइमर वो सबसे अकेला ही फाइट करके उन सबको रोक रहा होता है। लेकिन उन सब से अकेले फाइट करने की वजह से टेराकोन्स का लीडर यानी कि स्कर्च उस प्राइमर को जान से मार देता है। इसके ठीक बाद हम अर्थ प्लैनेट का नज़ारा देखते हैं, जहां पर साल चल रहा होता है 1994, जहां पर हम एक न्यूयॉर्क सिटी में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है नोवा। नोवा अपने घर में अपने माँ और छोटा भाई के साथ रहता है, लेकिन नोवा के छोटे भाई को मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं और उसका इलाज भी चल रहा है। लेकिन नोवा के पास कोई जॉब नहीं है और ना ही उसकी फैमिली ज़्यादा पैसे वाली है, इसीलिए उसके भाई के इलाज में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। और क्योंकि नोवा ने भाई के इलाज के लिए 3 महीनों से पैसे नहीं दिए हैं, इसीलिए अब डॉक्टर्स ने इलाज करने से भी मना कर दिया है। ये सब होने के बाद नोवा सीधे जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है। वो चाहता है कि किसी भी तरह से उसे ये जॉब मिल जाए जिससे वो अपने भाई का इलाज कर सके। लेकिन जाने के बाद नोवा को वो जॉब नहीं मिलती और उसे ये बोलकर जॉब से रिजेक्ट कर दिया जाता है कि वो एक टीम के साथ मिलकर काम करने की लायक नहीं है। इसके बाद वो अपने एक फ्रेंड के पास जाता है जो कि एक चोर होता है और इसीलिए वो उसे कहता है अगर तुमने अपने भाई का इलाज कराने के लिए पैसे चाहता है तो उसे उसके साथ मिलकर एक चोरी करनी होगी। नोवा के पास कोई रास्ता नहीं होता और इसीलिए वो अपने दोस्त की बात मान जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है एलिना पर। एलिना उस मूर्ति पर रिसर्च कर रही होती है। उसे कुछ बातें पता चलती है। वो अपने सीनियर से कहती है ये मूर्ति कुछ और है, लेकिन उसके सीनियर उसके बात पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। उधर नोवा अपने फ्रेंड के साथ चोरी करने के लिए जाता है। नोवा बहुत घबराया हुआ है क्योंकि उसे इस सब चीज़ों की आदत नहीं होती। नोवा बिल्डिंग के अंदर घुसता है और उसका फ्रेंड उसे कॉल पर बता रहा होता है कि कैसे उसे चोरी करना है। नोवा का फ्रेंड नोवा से कहता है कि तुम्हें एक सिल्वर कलर का कार चुरानी है जो बिल्डिंग की पार्किंग में खड़ी हुई है। नोवा उस कार तक पहुंच जाता है। नोवा उस कार को बड़ी आसानी से अनलॉक कर देता है और कार में बैठ जाता है। दूसरी तरफ एलिना म्यूज़ियम में एक मशीन के थ्रू उस मूर्ति पर रिसर्च कर रही है, जिस वजह से वो मूर्ति टूटने लगती है। एलिना उसे देखकर डर जाती है और फिर हम ये देखते हैं कि उस मूर्ति पर वही की है जो कि यूनिक्रॉन को चाहिए थी, यानी कि पोर्टल खोलने की चाबी। एलिना वो चाबी देखकर कुछ भी समझ नहीं आता और तो वो ये सोचने लगती है कि उसने तो ये मूर्ति को गलती से तोड़ दी है। लेकिन जैसे ही मूर्ति के टूटने के बाद के बाहर निकलते अर्थ से बाहर सिग्नल भेजने लगती है। जैसे ही ऑटोबस प्राइम की नज़र उस सिग्नल पर पड़ती है, वो सारे ऑटोबस से कम्युनिकेशन करता है और वो सभी को बेस पर आने के लिए कहता है, यानी कि अपने अड्डे पर। इसके बाद हम
अर्थ पर बाकी के सभी ऑटोबस को देखते हैं जो कि बाइक और कार के फॉर्म में छिपे हुए थे। वो एक एक करके बाहर आने लगते हैं और सीधा अपने बेस की तरफ निकल जाते हैं। तब हमें पता चलता है नोआ जिस कार को चुराने आया है वो भी एक ऑटोबस है। जैसे ही नोआ कार को स्टार्ट करता है वैसे ही उस कार के अंदर ऑटोबस प्राइम की आवाज़ आती है जो कि उस कार को कहती है, मिराज तुम्हें जल्द से जल्द बेस पर आना है। यहाँ से हमें पता चलता है कि इस ऑटोबस का नाम मिराज है। ये सुनकर नोआ को तो कुछ भी समझ नहीं आता। मैसेज मिलते ही मिराज तुरंत ही नोआ को लेकर बेस पर पहुँचने लगता है। नोआ के कार पर कुछ भी कंट्रोल नहीं, इसीलिए उसके पीछे पुलिस भी पड़ जाते हैं। मिराज पुलिस को चकमा देकर निकल जाता है और बेस पर पहुंच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एक एक करके सारे ऑटोबस बेस पर इकट्ठा होते हैं। लेकिन यहीं पर ऑटोबस प्राइम जैसे ही देखता है कि मिराज वहां पर एक इंसान को लेकर आया है वैसे ही वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि मैं तुम्हें छुप कर रहने को कहा था। इस पर मिराज कहता है, जब मुझे तुम्हारा सिग्नल मिला उस वक्त ये लड़का मेरे अंदर बैठा था, तब मैंने इसकी सारी बातें सुना था और ये लड़का बहुत अच्छा है, इससे हमें कोई खतरा नहीं और हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। तभी एक ऑटोबस नोआ को स्कैन करता है और ऑटोबस प्राइम को बताता है कि ये एक सोल्जर है। अब ऑटोबस प्राइम की के बारे में बताता है, ये हमारे घर जाने का रास्ता है और हमें जल्द से जल्द इसे हासिल करना होगा। इस पर मिराज ऑटोबस प्राइम को नोआ से हेल्प लेने के लिए कहता है लेकिन नोआ मना कर देता है। तब मिराज उसे पैसों का ऑफ़र करता है और नोआ को तो पैसों की ज़रूरत थी इसीलिए वो माना नहीं करता। इसके बाद सारे ऑटोबस म्यूज़ियम की तरफ बढ़ने लगते हैं। सारे ऑटोबस मिलके नोआ को म्यूज़ियम में घुसा देते हैं लेकिन नोआ जैसे ही म्यूज़ियम के अंदर जाता है वैसे ही वो देखता है कि वो की एलिना के हाथ में है। नोआ एलिना को समझाता है कि वो चाबी बाहर खड़े बहुत सारे बड़े बड़े रोबोट्स की है और इसीलिए वो इस चाबी को लेने आए हैं ताकि वो इस चाबी को उन्हें सौंप सके। लेकिन एलिना उस पर भरोसा नहीं करती और उसे चाबी देने से मना कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस म्यूज़ियम के बाहर ऑटोबस के साथ साथ टेराकोस भी आ जाते हैं और उन्हीं के साथ होता है उनका लीडर स्कर्च। फिर एलिना खिड़की से अब देखती है वैसे ही वह देखकर डर जाती है और इसीलिए वो की को नोआ को दे देती है और उसे कहती है कि तुम लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। स्कर्च और उसके आदमी पूरे म्यूज़ियम को ब्लास्ट कर देते हैं और उस की को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन किसी तरह एलिना और नोआ की को लेकर उस म्यूज़ियम से बाहर आ जाते हैं। तभी नोआ के हाथों की गिर जाती है। ऑटोबस उसे लेने जाते हैं लेकिन की स्कर्च के हाथों लग जाता है और वो चाबी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। स्कर्च और उसके आदमी के जाने के बाद एलिना और नोआ ऑटोबस से पूछते हैं कि आखिर वो लोग कौन थे और ये लोग इस की के पीछे क्यों पड़े हैं। तभी ऑटोबस उन दोनों को बताते हैं कि अगर ये की मिल गई तो वो तुम्हारे इस अर्थ के साथ साथ यूनिवर्स के बहुत सारे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर देगा और सारे प्लैनेट को खा जाएगा। लेकिन यहीं पे ऑटोबस उन दोनों को बताते हैं कि वो की पूरी नहीं बल्कि आधी है और इसीलिए यूनिक्रॉन अभी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अभी भी की का आधा हिस्सा उसे ढूंढना बाकी है। की के दो टुकड़े का बात सुनकर एलिना उससे कहती है कि वो चाबी जिस मूर्ति के अंदर थी उसे उस मूर्ति पर लिखे निशानों पर रिसर्च की थी और उस निशानों को पढ़ने के बाद उसे पता लगा था कि वो सिंबल्स पेरू देश के एक प्राचीन से मंदिर की ओर इशारा कर रहे थे और इसीलिए मुझे लगता है कि चाबी का दूसरा हिस्सा वही होगा। प्राइम कहता है हमें दूसरा हिस्सा हासिल करना होगा। नोआ कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा लेकिन प्राइम को नोआ पर भरोसा नहीं है। नोआ कहता है ये प्लैनेट मेरा भी है और मुझे भी इसे बचाना होगा। अब नोआ जाने की तैयारी करने के लिए अपने घर जाता है। मिराज भी उसके साथ आया था। नोआ अपने भाई को समझा रहा था तभी मिराज को देख लेता है। मिराज उससे छुपने की कोशिश करता है लेकिन उसने मिराज को पहचान लिया था। वो मिराज से कहता है कि मेरे भाई का ध्यान रखना। मिराज उससे वादा करके नोआ को वहाँ से लेकर निकल जाता है और वहाँ पहुँचकर उस प्राचीन मंदिर जाते हैं। उस मंदिर की गुफाएं बहुत छोटी छोटी होती है इसीलिए सारे ऑटोबस ये फैसला करते हैं कि एलिना और नोआ उस गुफा में जाएंगे और की के दूसरे हिस्से को ढूंढ कर लाएंगे और सारे ऑटोबस इस गुफा के बाहर रहकर पहरा देंगे ताकि अगर इस कर्च यहाँ पर आएगा तो वो उसे रोकेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस कर्च और उसके साथी दूर से ही इस पे नज़र रखे हुए थे।
एलिना और नोआ जैसे ही गुफा के अंदर आते हैं वैसे ही उस गुफा के अंदर उन्हें एक बड़ा सा पत्थर का बॉक्स मिलता है। और जैसे ही वो दोनों उस पत्थर के बॉक्स को खोलते हैं वैसे उन्हें वैसा लगता है कि उस बॉक्स के अंदर चाबी का दूसरा हिस्सा है, लेकिन वो बॉक्स खाली होता है। इधर स्कर्च को लगता है उन्हें की का दूसरा हिस्सा मिल गया है और इसीलिए वो अपने आदमी के एक छोटे से मेंबर को गुफा के अंदर भेजता है ताकि वो उन दोनों को मार कर की के दूसरे हिस्से को लेकर आए। लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है, नोवा अपने डिवाइस की मदद से मिराज को ये बात बता देता है कि वहाँ पर स्कर्च अपने आदमियों के साथ आ चुका है और उस पर उसके एक आदमी ने अटैक कर दिया है। इसके बाद सारे ऑटोबस एक्टिव हो जाते हैं और ऑटोबस और स्कर्च में एक बार फिर से फाइट हो जाती है। इधर एलिना और नोवा स्कर्च के आदमी से बचते हुए गुफा से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वो गुफा के एक ऐसे रास्ते में बाहर आते हैं जो रास्ता उन्हें सीधा जंगल की तरफ ले जाता है। जैसे ही वो बाहर आते हैं उन्हें कई सारे मैक्सिमल घेर लेते हैं और वो सारे मैक्सिमल में होता है ऑटोबस प्राइमर, चित्तौर और राइनोस। लेकिन तभी वहाँ पर सारे ऑटोबस भी आ जाते हैं और ऑटोबस प्राइम वहाँ आकर मैक्सिमल के सामने आ जाता है और वो उन सब से कहता है कि ये दोनों हमारे दोस्त हैं। तभी वहाँ पर एराजोर आती है और उनसे कहती है ये टीम मैक्सिमल है और दूसरा हिस्सा इन्हीं के पास है। ऑटोबस से मिलने के बाद मैक्सिमल का लीडर ऑटोबस प्राइमर ऑटोबस के लीडर प्राइम से कहता है कि हम सारे पास्ट और फ्यूचर के ट्रांसफॉर्मर्स हैं और मैं हूँ इस सारे ट्रांसफॉर्मर्स का लीडर ऑटोबस प्राइमर। इसके बाद ऑटोबस प्राइमर उन लोगों को कबीले के लोगों के पास ले जाता है जहाँ पर की का दूसरा हिस्सा रखा हुआ है। ऑटोबस प्राइम कहता है तुमने इंसानों पर भरोसा कैसे किया। इस पर ऑटोबस प्राइमर कहता है मैं इनके साथ 7 साल तक रहा हूँ इसीलिए मैं इन पर भरोसा करता हूँ। तभी कबीले का हेड उस की का दूसरा हिस्सा लेकर आता है। की को लेने के बाद वो सभी वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन फिर तभी वहाँ पर स्कर्च अपनी टीम के साथ उस पर अटैक कर देता है और इनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाता है। ये सब देखने के बाद दोनों ऑटोबस प्राइमर चाबी के दूसरे हिस्से को नोवा के हाथों में सौंप देते हैं और वो एलिना और नोवा से कहते हैं कि वो दोनों इस की के दूसरे हिस्से को लेकर यहाँ से बहुत दूर भाग जाए। लेकिन इसी लड़ाई के दौरान एराजोर जो है वो स्कर्च से फाइट करती है, लेकिन फाइट के दौरान ही स्कर्च एराजोर के ऊपर एक डिवाइस फेंकर मारता है और उस डिवाइस के कांटेक्ट में आते ही एराजोर जख्मी हो जाती है और स्कर्च एराजोर के दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं नोवा और एलिना की के दूसरे हिस्से को लेकर काफ़ी दूर आ जाते हैं। तभी एराजोर आके उस की के दूसरे हिस्से को ले लेती है और फिर वो उसे ले जाकर सीधा स्कर्च को दे देती है। इसके बाद स्कर्च अपनी टीम के साथ वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर सारे ऑटोबस स्कर्च का पीछा करने लगते हैं और वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एराजोर अपने दोस्तों के ऊपर ही हमला कर देती है और स्कर्च के काबू में होने की वजह से वो उसके ऊपर वार करने लगती है। इसके बाद एराजोर एलिना को अपने पंख में उड़ा लेती है और उसकी जान लेने की कोशिश करती है, इसीलिए मैक्सिमल का ऑटोबस प्राइमर को उसे मारना पड़ता है। दूसरी तरफ स्कर्च दोनों की को मिलाकर यूनिग्रोन को लाने की कोशिश करने लगता है। ऑटोबस प्राइमर कहता है हमारे पास अब भी एक मौका है और वो एक प्लान बनाने लगते हैं कि हम एक टर्नर के थ्रू एलिना और नोवा को अंदर भेजेंगे जहाँ से ये की को हासिल कर सकते हैं और ये सब स्कर्च को रोकने के लिए जाते हैं, जिसके बाद उन दोनों में फ़ाइट शुरू हो जाती है। दोनों में काफ़ी दमदार फाइट होता है। उधर पोर्टल का रास्ता भी खुल रहा होता है जहाँ से यूनिग्रोन अंदर आने लगता है। तभी स्कर्च की नज़र नोवा पर पड़ती है और वो नोवा को जान से मारने आता है, लेकिन वो नोवा के ऊपर अटैक करता इससे पहले ही मिराज उन दोनों के बीच में आ जाता है और वो नोवा के अटैक को खुद पर ले लेता है। मिराज की यह हालत देखकर नोवा को बहुत बुरा लगता है। फिर जैसे ही एलिना चाबी के पास के डिस्प्ले के अंदर उस कोड को डालने जाती है जिससे कि पोर्टल बंद हो सके, वैसे ही स्कर्च एलिना को देख लेता है, जिस पर स्कर्च उस डिस्प्ले के पास ब्लास्ट करता है और उस पूरे डिस्प्ले को उड़ा देता है और फिर से इस तरह से एलिना का प्लान फेल हो जाता है। लेकिन फिर उसके बाद ऑटोबस प्राइम और स्कर्च के बीच बहुत खतरनाक फाइट होती है और उस फाइट में
प्राइम स्कर्च को जान से मार देता है, उसके गर्दन को ही उखाड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं वो पोर्टल पूरी तरह से खुल चुका है और यूनिग्रोन धीरे धीरे करके अंदर आ रहा है। तभी ऑटोबस प्राइम कहता है तुम सब यहाँ से दूर चले जाओ, मुझे इसे डिस्ट्रॉय करना होगा। इसके बाद प्राइम सीधा उस चाबी के पास जाता है और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस चाबी पर अटैक करता है, जिससे उस चाबी के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं और वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। तभी वहाँ नोवा और प्राइमर आकर उसे बचा लेते हैं, ये कहकर कि हम सब एक हैं, और तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और वो पोर्टल भी बंद हो गया जहाँ से यूनिग्रोन अंदर आना चाहता था। इसके बाद मैक्सिमल और ऑटोबस अपनी अपनी लाइफ में वापस लौट जाते हैं और एलिना और नोवा भी अपनी अपनी लाइफ में लौट जाते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि नोवा को एक जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद उसे ऑफिसर्स नोवा से कहता है कि वो ऑफिसर्स एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि अर्थ से बाहर होने वाली गतिविधियों पर ध्यान रखती है, और इसीलिए उसे पता है कि अभी कुछ टाइम पहले अर्थ पर क्या हुआ था, और इसीलिए वो उसे जॉब का ऑफ़र देता है और उससे कहता है कि वो उसके भाई का इलाज भी कराएंगे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।